अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप विदाउट ओवन एक परफेक्ट वनीला स्पंज केक बना सकते हैं। तो 2 पाउंड के केक बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 4 एग लिए हैं और इनको मैंने सेपरेट कर लिया है एग को, और वाइट पार्ट मैंने इसका अलग कर लिया है। ये सिंपल तरीका है, आसान है, इससे ज़रा जल्दी आपका काम हो जाता है। आप चाहें तो साथ भी बीट कर सकते हैं एग को, बट इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। एग वाइट बीट करना शुरू किया और इसमें साथ ही हाफ़ कप कैस्टर शुगर मैंने ऐड की है। आप रेगुलर शुगर भी ले सकते हैं, इसको पाउडर करके डाल सकते हैं। और इसकी फोमिंग करनी है हमें बहुत अच्छी तरह से। वनीला एसेंस जाएगा इसमें 1 टीस्पून। बस इसको इतना बीट करना है कि ये अच्छा कंप्लीट फोमी हो जाए। ऑयल हम इसमें लेंगे जस्ट 2 टेबल स्पून, हमने इसमें ऑयल ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी स्पंज केक बना सकते हैं, बट अगर डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जब वाइट पार्ट बहुत अच्छा सा फोमी हो जाए तो उसके बाद हमने इसमें जो योक रखे थे हमने सेपरेट करके वो ऐड करेंगे और इसकी बस मिक्सिंग करनी है जस्ट 1 मिनट के लिए। अच्छा, ये स्पंज केक जो है आप इलेक्ट्रिक बीटर से ही बना सकते हैं। विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर आप इस रेसिपी को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें एग की कंप्लीट फोमिंग करनी होती है, जो हाथ से बहुत मुश्किल है। फ्लावर लिया है हमने 1 कप। 4 एग में मैं 1 कप फ्लावर ऐड करती हूँ। तो इससे हमेशा मेरा स्पंज केक जो परफेक्ट बनता है। बिल्कुल कभी आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी आपको स्पंज केक से, क्योंकि मैं ऑर्डर के केक बना रही होती हूँ, तो उसमें किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो ये परफेक्ट रेसिपी आप इसको आराम से फॉलो कर सकते हैं। सारे स्टेप आपने इसी तरह से करने हैं जैसे मैं कर रही हूँ। 2-2 टेबल स्पून करके आप इसमें फ्लावर मिक्स करते जाएँ और थोड़ा-सा मिल्क ऐड करते जाएँ। आप 1/4 कप मिल्क डाल के रख लें और 1-1 2-2 टेबल स्पून साथ-साथ डालते जाएँ, ताकि फ्लावर की मिक्सिंग अच्छे से हो। क्योंकि जब फ़ोम बन जाता है तो उसके बाद फ्लावर अंदर मिक्स अच्छे से नहीं हो पाता और हम इसमें ओवर मिक्सिंग भी नहीं कर सकते। इसीलिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है एग बेस्ड स्पंज केक बनाना। बट आप इस तरह से करेंगे तो ज़रूर आपका स्पंज बहुत अच्छा बनेगा। तो मैंने फ्लावर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। कंप्लीट इसमें फ्लावर और मिल्क जा चुका है। इसमें किसी किस्म के कोई लम्प्स नहीं है। 6 इंच का मोल्ड मैंने रेडी करके रखा हुआ है। इसमें ऑयल लगाया है, बटर पेपर लगाया है और कढ़ाई में बेक कर रही हूँ, तो कढ़ाई को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। बस आपने इसके सारे बबल ख़त्म करने हैं, जितने भी इसमें एयर बबल बन जाते हैं मिक्सिंग के दौरान, वो आप इसको रिमूव करेंगे, टैप करेंगे। अब इसे चाहे आप कढ़ाई में बेक करें या ओवन में बेक करें, सेम टाइमिंग रहेगी। जस्ट 20 to 25 मिनट में ये स्पंज आराम से बेक हो जाता है। तो मैं भी इसे 25 मिनट ही दूंगी बेक करने के लिए। कढ़ाई प्री हीट हुई हुई है, स्टैंड इसमें मैंने रखा हुआ था। बस केक स्पंज मेरा रेडी हो गया और माशाल्लाह से कितना परफेक्ट ये राइस हुआ है। और आप इसका स्पंज चेक कर सकते हैं कितना सॉफ्ट है। तो बिल्कुल भी कहीं से डाउन नहीं हुआ और ना ही मेरा स्पंज कहीं से ख़राब हुआ है। परफेक्ट बेक हुआ है, अंदर से अच्छा सा कुक हुआ है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह से आपका स्पंज बना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी लेकर आई हूँ और मैंने पूरा ही मेथड आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि किस तरह से आप बगैर ओवन के बेहतरीन चॉकलेट स्पंज केक बना सकते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टेप में आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना है और मिक्स करना है। तो सबसे पहले स्टेप में 3-4 कप फ्लावर लिया है और 1/4 कप कोको पाउडर लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा जाएगा। अब इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से छानूँगी, ताकि इसमें किसी किस्म के लम्स वगैरह ना हो। और फिर उसके बाद मुझे इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है, ताकि तमाम ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये फर्स्ट स्टेप है और ये आपने लाज़मी करना है, क्योंकि एग बेस्ड केक में फ्लावर की मिक्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सेकंड स्टेप है, मैंने एग वाइट को अलग किया है, 4 अंडे लिए हैं और इनकी योक को मैंने अलग कर लिया है। जर्दी हम सेपरेट कर लेंगे, वाइट पार्ट हम अलग कर लेंगे। जर्दी को हल्का सा स्पून की मदद से या फोक की मदद से आप बीट करेंगे और इसे हम एग की फोमिंग के बाद ऐड करेंगे। अब एग वाइट की हम फोमिंग करेंगे, तो मैंने बीटर स्टार्ट किया है और इसकी फोमिंग करना शुरू करेंगे। जैसे ही इसमें फोम बनना शुरू हो जाएंगे तो हम बीटर को रोक देंगे। देख सकते हैं आप किस तरह से इसमें अच्छे से फोम बन गया है और जस्ट 2-3 मिनट लगते हैं। अब मैंने इसमें हाफ कप शुगर पाउडर लिया है। आम रेगुलर शुगर है, उसको हमने पाउडर फॉर्म में लिया है ग्राइंड करके। अब मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। इसकी मिक्सिंग में भी आपको 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये थर्ड स्टेप है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया है
ताकि अगर किसी किस्म का आपको डाउट हो कि आपका केक अच्छा फूलता नहीं है या अच्छा सॉफ्ट स्पंज नहीं बनता, तो इस रेसिपी से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप करें। देखिए आराम से शुगर भी इसमें डिज़ोल्व हो गई, एग वाइट की फॉर्मिंग भी बहुत अच्छी सी हो गई। अब इसमें हमने ऑयल ऐड किया है 1/4 कप, और एग योक की जो हमने बीट करके रखा था वो भी हमने ऐड कर दिया। अब 1 मिनट लगेगा इसकी भी मिक्सिंग में। ये हमारा हो गया 4th स्टेप। इसकी भी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। एग की फोम के अंदर अच्छा सा ऑयल और योक हमारा जो था, तो देखिए ये भी दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई। और सिर्फ 1-1 मिनट आपको बीटर चलाना है, इससे ज़्यादा आपको बीटर चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे, और इसको तो आप स्पैचुला की मदद से या हैंड विस्क की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको बीटर चलाने की ज़रूरत नहीं है। बीटिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने स्पून की मदद से डालना है, या आप कोई छोटी छन्नी ले लें, चाय छन्नी, उसकी मदद से थोड़ा थोड़ा फ्लावर इसमें मिक्स करेंगे। और मैंने यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं किया है, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि किस तरह से आपने फ्लावर की मिक्सिंग करनी है। बस थोड़ा थोड़ा सा फ्लावर हम ऐड करेंगे, और आपने स्पैचुला या हैंड विस्क उसको बहुत जेंटली स्लोली आपने इसको घुमाना है, और एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे, और बहुत जल्दी जल्दी हाथ नहीं चलाना है, बहुत स्लो स्लो करना है, क्योंकि जितना भी हमने एग का फोमिंग करी है ना वो सब डाउन हो जाएगी, और फिर हमारा जो केक है बहुत ख़राब बनेगा। अच्छा इसका स्पंज फूलेगा नहीं। और अच्छा स्पंज केक बनाने के लिए आपने जो रेशो मैंने दिया है उसको ही फॉलो करना है। अब हमारा बैटर थोड़ा सा ड्राई होने लगा था, तो थिक होने लगा था, तो इसी में मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड किया है। अब आप जितना फ्लावर इसमें ऐड करते जाएँ, थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें ऐड करते जाएँ। तो 1/4 कप दूध आप रख लीजिएगा अपने पास, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक एक 2-2 टेबल स्पून करके मिक्स करते जाएँ, और इसी तरह से आप फ्लावर की मिक्सिंग करते जाएँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैंने आपको बहुत तफ़सील से समझाया है। तो बस तमाम ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमें इसी तरह से ऐड करते जाना है एंड तक, जितना हमारे पास फ्लावर है। तो सारी ही फ्लावर की मिक्सिंग हो चुकी है, और कुछ इसका कलर इस तरह से आएगा, चॉकलेटी ज़बरदस्त सा। आपने स्पैचुला की मदद से इसको उठा के चेक करना है कि इसमें किसी किस्म के बिल्कुल भी फ्लावर के लम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि एग के फोम के अंदर कहीं कहीं जो फ्लावर है रह जाता है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये मैंने 6 इंच का पैन लिया है, इसको ग्रीस किया है और इसमें बटर पेपर लगाया, और ऊपर बटर पेपर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाया है, ताकि अगर मेरा केक और ज़्यादा फूलेगा तो वो बाहर नहीं आएगा, और इसकी सेफ्टी हो जाती है। सारे ही लम्स आपने ख़त्म करने हैं। ये स्टिक मैंने बहुत स्लोली चलाई है, मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आपको दिखाया है स्पीड बढ़ा के, तो आपने इतना तेज़ तेज़ नहीं चलाना, बहुत आराम आराम से इसके लम्स ख़त्म करने, क्योंकि इसमें बहुत सारे एयर पॉकेट होते हैं, वो आपको काफ़ी देर लगेगी इसको ख़त्म करने में। इसको टैप करेंगे, और कढ़ाई मैंने प्री हीट करके रखी हुई, इसे मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट किया था। तो आप पतीली में या जिसमें भी बनाएं, तो आप इसको पहले 5 मिनट के लिए प्री हीट लाजमी करेंगे। तो बस इसको मैंने अच्छी तरह से रख दिया है। अब इसको मैंने कवर करके 40 मिनट के लिए बेक किया, और माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त केक मेरा फूला है, और बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट स्पंज बना है। अंदर से भी चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त हमारा केक कुक हो चुका है। बस बस आपने केक को लो फ्लेम पर बेक करना है। आपने आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। हल्की आंच पे आप केक को बेक करें, बहुत आराम से ये केक बनता है, और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है, और टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बस बटर पेपर मैंने सारा ही रिमूव करके आपको दिखा दिया कि किस तरह से हमारा केक बना है। माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट स्पंज बना है, और इसकी मैंने 4 लेयर्स कट की थी। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ 2 पाउंड का रेड वेलवेट केक। परफेक्ट रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। इस रेसिपी से आप एक बहुत ही खूबसूरत रेड वेलवेट केक बना सकते हैं, जिससे इसका बहुत खूबसूरत कलर आएगा, ना तो कलर इसका डार्क होगा, और बहुत ही सॉफ्ट स्पंज बनेगा। तो इस रेसिपी के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। तो पहले मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानूँगी। तो 1 कप मैदा लिया है, और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा जाएगा इसमें, और 1 टीस्पून कोको पाउडर आपने ऐड करना है। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आप छानेंगे,
ताकि इसमें किसी किस्म के लम्स वगैरह ना हो, क्योंकि कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर वगैरह में अक्सर लम्स होते हैं। इसे छानने के बाद आपने इसको मिक्स लाजमी करना है। सारे ही इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। छानने से मिक्सिंग नहीं होती है, बस इनके लम्स ख़त्म हो जाते हैं। और इसको मिक्स करके आप साइड में रख लेंगे, ताकि आप जब इसकी मिक्सिंग करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं और मैं इनके येल्क पार्ट अलग कर रही हूँ। मैं हमेशा एग वाइट को सेपरेट करके ही बीट करती हूँ, इससे काम आपका बहुत जल्दी हो जाता है। मैं हर रेसिपी में बताती हूँ। एग जैसे कि एग येल्क में बहुत हाई फैट होता है, इसकी वजह से इसकी बीटिंग टाइम जो है थोड़ी बढ़ जाती है। तो जल्दी जल्दी काम को करते हैं और आसान करते हैं, तो इसलिए इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो जल्दी से हमारी जो वाइट पार्ट है बहुत बीट हो जाता है आराम से। और साथ भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। बस जर्दी को मैंने स्पून की मदद से ही हल्का सा बीट कर लिया और इसको मैं साइड पे कर दूँगी। अब अंडों की सफ़ेदी को हम बीट करेंगे। आपने बीटर स्टार्ट करना है। जैसे इसमें थोड़े से बबल आए तो आपने इसमें आइसिंग शुगर या घर की शुगर पाउडर जो आम होती है वो इसमें ऐड करनी है। हाफ़ कप मैं ऐड कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3-4 कप तक भी जिसमें जा सकती है आइसिंग शुगर। तो इसको बीट इतना करना है कि ये अच्छा फुल फोमी हो जाए और इसमें अच्छे स्टिफ पीक बनना शुरू हो जाए। तो मैं इसे कंप्लीट फोमी करूँगी। ये रेसिपी बहुत अच्छी है। इस रेसिपी से आप कोई भी स्पंज केक बना सकते हैं। परफेक्ट बिल्कुल स्पंज केक इससे बनता है। देखिए इस तरह से इसका फोमी हो जाना चाहिए। उसके बाद ही आपने सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो वनीला एसेंस लिया है 1 टीस्पून, और जो हमने अंडों की जर्दी को बीट करके रखा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से सारी इसमें डाल दें, बिल्कुल भी आपने वेस्ट नहीं करनी है। और ऑयल इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून जाएगा, तो मैं 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। और मिल्क लिया है, इसमें मिल्क आपने रूम टेम्परेचर पर ही लेना है, यह हाफ़ कप है। बस इसमें ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करने के लिए हल्का सा इलेक्ट्रिक बीटर आपने चलाना है, ज़्यादा स्पीड नहीं रखिएगा। बस सिर्फ मिक्सिंग करनी है, क्योंकि बीटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे। तो कलर की क्वांटिटी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये आपने खुद चेक कर रही होगी, क्योंकि हर कलर का जो रिज़ल्ट है वो अलग होता है। तो मैंने ये मिल्कीज़ का कलर लिया है लिक्विड, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और मिक्स करती जाऊँगी। जितनी मुझे ज़रूरत होगी बस मैं उतना ही कलर ऐड करूँगी। इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के करीब तक रेड कलर जाता है, जो मेरे पास है। और आपके पास जो है आप उसको डाल के चेक करते रहिएगा। जब तक आपको एक अच्छा रिज़ल्ट ना मिले रेड कलर का, तो आप इसमें ऐड करिएगा। तो अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कलर लाइट लग रहा है, तो मैं जब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लूँगी तो उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा इसमें रेड कलर ऐड किया था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रेड वेलवेट केक बनाना था। और एक्चुअली मैं इससे एक ब्राइड टू बी केक बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसमें खूबसूरत रेड कलर चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा रेड कलर और ऐड किया है। मैं नेक्स्ट आपको ब्राइड टू बी केक जो मैंने इस स्पंज से बनाया है वो भी इसकी वीडियो शेयर करूँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने रेसिपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले स्पंज बनाया है, उसके बाद मैं आपको ब्राइड टू बी केक की आइसिंग करना बताऊँगी। तो बस सारा ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ बिल्कुल नहीं डालिएगा। और बहुत जेंटली आपने विक्स या स्पैचुला की मदद से फ्लावर की मिक्सिंग करनी है। ओवर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत आपने हल्के हाथ से काम करना है, बहुत स्लोली काम करना है, ताकि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स उसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो हमने एग फोम बनाया है वो हमारा ख़राब ना हो। तो कलर चेक कर सकता हूँ, ज़बरदस्त रेड कलर है, और ये बेक होने के बाद भी ऐसा ही रहेगा। कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको बहुत लो फ्लेम पे बेक करना है। चाहे आप ओवन में करें या चूल्हे पर आप कर रहे हो पतीले में, दोनों तरीके से इसको आपने लो फ्लेम पर ही बेक करना है। ज़्यादा आप टेम्परेचर पे करेंगे तो कलर जल जाता है और आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता रेड वेलवेट केक का जो आप चाहते हैं। तो मैंने भी बहुत हल्की आंच पे इसे विदाउट ओवन बेक किया है कढ़ाई में। बस आपने इसे टैप करना है अच्छी तरह से और इसके तमाम एयर पॉकेट ख़त्म करने हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बबल्स आ जाते हैं। कोई भी स्पंज केक बनाएं आप एग बेस, उसमें बबल्स ज़रूर आते हैं, लेकिन आपने उसको ख़त्म करना है। कंप्लीट ख़त्म नहीं होते हैं ये, थोड़े बहुत ज़रूर रह जाते हैं, लेकिन आप जितने से कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, उतने आप इसको कम कर लें। तो फिर आइसिंग में प्रॉब्लम होती है अगर ज़्यादा
एयर बबल आ जाते हैं। तो इस कढ़ाई को मैंने प्रीहीट करके रखा हुआ है। 5 मिनट के लिए मैंने इस कढ़ाई को प्रीहीट किया है और अब इसमें मैं बहुत हल्की आंच पर बेक कर रही हूँ। मैं बार-बार बताया, आपने कोई भी कलर वाला केक बनाना हो उसको बहुत लो फ्लेम पर ही बेक करना है ताकि उसका कलर ना जले। तो बस इसको मैंने 30 टू 35 मिनट के लिए बेक किया। तो माशाल्लाह से मेरा केक बहुत ज़बरदस्त बेक हुआ है। परफेक्ट इसका कलर है और बहुत अच्छा प्रूफ हुआ है। साइड में मैंने थोड़ा सा बटर पेपर एक्स्ट्रा लगाया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाइट का केक चाहिए था। तो बस जैसे ये ठंडा होगा तब निकालूंगी। अभी ये बहुत गर्म है और बहुत सॉफ्टनेस आप इसकी चेक कर सकते हैं कितना सॉफ्ट मेरा केक है। केक माशाल्लाह से मेरा रेडी है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी और इसकी सॉफ्टनेस भी। तो इंशाल्लाह इससे मैं आपको ब्राइड टू बी केक बनाना बताऊँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।